वेलकम बैक। आज का वीडियो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों से रिलेटेड है। इलेक्ट्रीशियन को काम करने के लिए इन टूल्स की आवश्यकता होगी। कार्य के आधार पर टूल्स को भिन्न भिन्न तरह से प्रयोग करते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस औजार का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है और उन टूल्स का देखभाल भी उसे करना होता है। यदि टूल्स में इंसुलेशन सही नहीं रहेगा तब उससे काम करने वाले को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इसीलिए कोई भी टूल्स को प्रयोग करने से पहले उसमें सही इंसुलेशन है या नहीं चेक कर लेनी चाहिए। टेस्टर फेज या कॉमन चेक करने के लिए या फिर फेज वायर को चेक करने के लिए हम टेस्टर का यूज़ करते हैं। टेस्टर बिजली के कामों में बहुत महत्वपूर्ण टूल है। मेजरिंग टेप वॉल में स्विच बॉक्स की हाइट या कोई सॉकेट की हाइट से लेके जितने भी नापने का काम होता है वहां पर मेजरिंग टेप का प्रयोग होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग तारों को मोड़ना, तारों को पकड़ना, तारों को काटना, इंसुलेशन को छीलना, तारों को जोड़ना जैसे कामों में होता है। इलेक्ट्रीशियन 20 सेंटीमीटर के कॉम्बिनेशन प्लायर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नोज प्लायर यह लंबा चपड़ी चोंच वाला नोज प्लायर का प्रयोग सक्रिय स्थानों पर तारों को पकड़ने, ऐंठने या छोटे नटों को कसने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन 15 सेंटीमीटर लंबा नोज प्रयोग किया करते हैं। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग विद्युतीय उपकरणों की पेचों को खोलने या कसने के लिए होता है। अलग अलग प्रकार के पेचों को खोलने या कसने के लिए अलग अलग स्क्रू ड्राइवर होते हैं। 8 से 20 सेंटीमीटर तक के स्क्रू ड्राइवर प्रयोग में आते हैं। पोकर का प्रयोग वायरिंग के समय लकड़ी में पेच कसने से पहले एक गाइड क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है। इसे हम सुबह भी कहते हैं। इसका हैंडल लकड़ी का बना होता है और सुआ कठोर लोहे का बना होता है। इलेक्ट्रीशियन चाकू 2 ब्लेड वाला चाकू होता है जिसके एक ब्लेड पर तेज धार होता है, दूसरे ब्लेड पर कम धार होता है। इलेक्ट्रिकल कामों में 8 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाला इलेक्ट्रीशियन चाकू प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग इंसुलेशन को छीलने या काटने के लिए किया जाता है। हैमर हथौड़ा वायरिंग करते समय हथौड़े का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। हथौड़े के द्वारा कीलों को ठोकने, छेनी के साथ दीवार में सुराख बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा 400 ग्राम का वॉल पिन हथौड़ा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच ये लोहे की मोटी कील जैसा दिखाई देता है। ये कठोर स्टील का 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। इसका प्रयोग सीटों में छेद करने से पहले निशान लगाने के लिए किया जाता है जिससे कि ड्रिल बिट निश्चित स्थान पर ही छेद बना सके। राउल प्लग टूल वायरिंग के समय गिट्टी के पिल्लर या छत में छेद करने के लिए राउल प्लग टूल का प्रयोग किया जाता है। सीजल का प्रयोग लोहे या लकड़ी को काटने वाले कार्यों में किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा फॉर्मल सीजल या कोल्ड फ्लैट सीजल का प्रयोग किया जाता है। हैक्सर लोहे या अन्य सीटों को काटने के लिए हैक्सर का प्रयोग किया जाता है। निप्पर को हम साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग मुलायम धातुओं जैसे तांबा या एल्युमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए होता है। वायर स्ट्रिपर इंसुलेशन को हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। क्रिपिंग टूल तारों को जोड़ते समय केबल के अंतिम सिरों पर एल्युमिनियम या कॉपर के लॉगों को लगाने के लिए क्रिपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये भिन्न भिन्न साइज में आते हैं। सामान्य तौर पर 20 सेंटीमीटर वाले क्रिपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। स्निप धातु की पतली चादरों को काटने के लिए कैंची जैसा दिखने वाला स्निप टूल का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल के कार्यों में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। इसकी हैंडल बहुत लंबी होती है और इलेक्ट्रीशियन 15 से 20 सेंटीमीटर वाले स्निप का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन
इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन वायरिंग के समय दीवारों में छेद करने के लिए प्रयोग में आता है। मिलेट। मिलेट एक लकड़ी का बना हथौड़ा है जिसका वजन लगभग आधा किलो होता है। धातु की पतली चादरों या मोटर वाइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। पुल्ली पुलर। पुल्ली पुलर का प्रयोग मोटर के शाफ्ट पर से पुल्ली को निकालने के लिए किया जाता है। वायरिंग पुलर। वायरिंग पुलर का प्रयोग मोटर के एंड कवर से वायरिंग को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायर गेज। हम इसे स्टैंडर्ड वायर गेज भी कहते हैं। वायर गेज एक स्टील से बनी डिस्क होती है जिसकी परिधि पर कई आकार के खांचे बने होते हैं। इन खांचों पर 0 से 36 तक नंबर लिखे होते हैं। मोटर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाले तारों के गेजों को नापने के लिए तारों को प्रत्येक खांचे में घुसाकर देखा जाता है। जिस नंबर पर वह तार सही से प्रवेश करता है वही खांचे का नंबर तार का गेज कहलाता है। सोल्डिंग आयरन। तारों के जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग करने के लिए सोल्डिंग आयरन की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अधिक इलेक्ट्रिकल जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए और आपको लगे वीडियो यूज़फुल है तो शेयर कर दीजिए।